हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई आपको बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हो मैग्नेट थ्रेड। तो मैग्नेट थ्रेड फैमिली में फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर एक डिजाइनर पीसेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक रफल ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो। तो बेसिकली इस वीडियो को जो है 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी लेंथ हो गया। तो चलो दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्लस आई बटन में भी जो आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे क्लिक करके इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, फिर जो है आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको हम जो कपड़ा बता देते हैं। कपड़ा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑर्गेन्जा, जो कि हमारा पास है टोटल फैब्रिक यहाँ पे 12 मीटर। एंड इसका अस्तर जो यूज़ करेंगे कॉटन टपेटा जिसको बोलते हैं, वो चीज़ यूज़ करेंगे अस्तर के लिए। एंड वो करेंगे हम 3.5 मीटर, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है सिंगल अस्तर लगेगा और वो हम ए लाइन शेप में देंगे, हमें ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए इसमें। तो सबसे पहले इसका ड्राइंग जो है आप देख लीजिए। तो ड्राइंग देखने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ड्राइंग जो है कुछ इस टाइप का आएगा। देन मोर जो है आपको यहाँ पे जो है ए लाइन शेप में करना है और यहाँ पे हमें जो है 4 रफल देना है। तो यहाँ पे 4 रफल देंगे तो 8.5 इंची करके जो हमारा सारा रफल की जो है ना पार्ट आएगा, वो हमारा डिवाइडेड जो है हमारा योक लाइन छोड़ के जो हमारा नीचे का हिस्सा आता है, उस आपका जितना भी होगा ना वो चीज़ आपको मिला लेना है। यहाँ पे मिला लेने के बाद जो उसको डिवाइडेड करना है 4 से, क्योंकि हम 4 रफल देंगे। फिर जितना आएगा उतना में जो है आपका एग्जैक्ट रफल बैठेगा वहाँ पे, आपका जितना माप आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 8.5 इंची आया, तो यहाँ पे जो हम 11.5 इंची से 12 इंची जो है रफल लेंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक रफल चढ़ेगा तभी जो है आपका अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको जो है ड्राइंग की मदद से समझाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से जो है आपको मिलाना रहता है। तो आपको हम बता देते हैं कि अब आपको जो है ना, जहाँ जहाँ पे आपका दाग लगा है 8.5 इंची करके, तो वो आपके 4 जगह लगा है। तो 4 जगह जो है लगा है ना, वो 4 जगह को आपको माप लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला सबसे ऊपर में हमारा 30 इंच आ रहा है एंड सेकेंड में 33 इंच आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे 36 इंच एंड सबसे नीचे हमारा 40 इंच आ रहा है। तो ये जो है आप समझ, हमारा रफल का सर्कल कटेगा। यहाँ पे जो हमारा रफल का सर्कल कटेगा, वो सबसे पहला रफल का सर्कल अंदर का होगा। सबसे पहले जो कमर में लगेगा उसका होगा 30 इंच। सेकेंड रफल जो कमर के नीचे लगेगा उसका अंदर का सर्कल हमें चाहिए 33 इंच। एंड थर्ड नंबर पे 36 इंच एंड फोर्थ नंबर पे हमारा 40 इंच। तो इसी टाइप से जो है वो चीज़ कैलकुलेशन करके निकाल लिया गया है एंड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको ए लाइन शेप में दिखाए, तो सबसे पहले जो है हम ऑर्गेन्जा, एक सिंपल ऑर्गेन्जा को ए लाइन शेप में काटेंगे, जैसे कि आप पेटीकोट या फिर ए लाइन लहंगा कटिंग करते हैं वैसे। तो मुझे ज़्यादा समझाने की दरकार नहीं, आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो है आपका टाइम कमती लेते हुए शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ समझ में मिस्टेक होता है तो दिक्कत आता है, तो आप हमें जो है ईजीली जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे जो है ए लाइन में जो है हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब कट करने के बाद जो है, जैसे कि हमारा वहाँ पे जो है ड्राइंग में आपको दिखाया था 8.5 इंची करके हम इसको डिवाइडेड कर लेंगे 4 भाग में। करने के बाद उसके बाद जो हमें रफल कटिंग करना पड़ेगा। तो रफल जो है इस टाइप से काटते हैं। आप अगर नहीं देखे हो तो रफल जो है हम कैसे कटिंग करते हैं वो चीज़ जो है बहुत ही ईजी है। काफ़ी सारे रफल दुपट्टा पे मिल जाएगा, प्लस हम यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हम समझा पाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे रफल जो है आपका सर्कल में कटेगा। जो बाहर का सर्कल है उसका आपका कोई मेज़रमेंट नहीं है, वो अनलिमिटेड होता है। एंड जो अंदर का सर्कल है उसको आपको नाप के देखना है। जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया कि हमारा कमर के यहाँ पे 30 इंची होगा, तो 30 इंची जो हमारा अंदर का छोटा सर्कल देख रहे हो आप, तो अंदर का छोटा सर्कल जो है हमको जो है 30 इंची चाहिए। एंड हम जो है सेकेंड रफल जो करेंगे वो जैसे आपको हम दिखाए 33 इंची, तो ऐसे जो है वो 33 इंची सेकंड चाहिए। दूसरा 36 इंची चाहिए एंड हमारा जो है सबसे लास्ट जो है 40 इंची था। तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सारा रफल। तो यहाँ पे जो है हम रफल कटिंग कर रहे हैं और रफल कटिंग करने के बाद जो हम आपको इसको इसके साथ में जो अटैच भी करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जो कोई पीको वगैरह नहीं करेंगे, हम नॉर्मल जो मशीन से स्टिच मारेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है मतलब वो नहीं चाहिए जैसे कि हमारा पीको में आता है। तो यहाँ पे हम आपको टोटल दिखा देते हैं कि हमारे रफल का साइज़ कितना आया है। तो इसी प्रकार से आपको सारा रफल काट लेना है। ये हमारा लास्ट रफल था, क्योंकि हम एक रफल काट के आपको सारा रफल जो है काटने का तरीका सेम होगा। जस्ट हम आपको एक रफल कटिंग करके समझाने के लिए जो है
यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाए। एंड दूसरा भी जो है आपको हम टेबल में रख के जो है कटिंग कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हम आपको दिखाए वो हमारा सबसे लास्ट का रफल था, क्योंकि सबका लास्ट का रफल काफ़ी बड़ा है, जो कि अंदर का सर्कल हमको 40 इंची चाहिए था, इसीलिए जो हम टेबल पे नहीं कट पाए थे। तो यहाँ पे जो है छोटा वाला रफल जो हमारा आएगा उसको हम टेबल में कट कर रहे हैं। इस टाइप से आपको जो है चारों रफल कट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। चारों रफल जब आपका कटिंग हो जाए उसके बाद फिर जो है आपको जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको आपको स्टिच करके कंप्लीट कर देना है। जब आपका सारा रफल कटिंग हो जाएगा उसके बाद जो है सारे 8 इंच के जैसे हमने आपको दाग लगा के दिखाया था, तो वैसा करके आपको 4 दाग मार देना है। एक तो आपका कमर में लगेगा एंड 3 दाग आपको नीचे मारना है, एकदम इक्वल बराबर करके, कम या ज़्यादा नहीं रखना है, कहीं पे भी आपको इक्वल मारना है। इक्वल जब इस टाइप का दाग आ जाए, मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वन साइड जो है स्टिच करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो है आपको जो है उसको रफल को ऐड करना है। तो हम जो है वन साइड जो है इसको क्लोज़ कर दिए हैं, उसके बाद जो हम रफल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको जो है हम स्टिच करके फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सारा रफल का नीचे का हिस्सा सिलाई करने के बाद अब आता है हमारा एलाइन, जो कि हमने अंदर जिसमें हमको अटैच करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वन साइड स्टिच कर लेना है, तो हमने वन साइड यहाँ पे स्टिच कर लिया है और सारे 8 इंच पे दाग लगाना है, वो हमने दाग पहले लगा दिया। आपको हमने पहले चौक के मार्किंग दिखा दिए। तो उसके बाद जो इसके ऊपर में रफल को हम जस्ट एक बार रख के आपको दिखा रहे हैं कि इस टाइप से जो है आपको स्टिचिंग करके इसको जो है इसके साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने चारों रफल रखा है। रखने के बाद जो है यहाँ पे जो हमारा एलाइन कपड़ा था उसके साथ में जो हम रफल को अटैच कर लेंगे। तो अटैच करने का तरीका आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको सिलाई मारनी है, सिलाई मार के इसको पलट देना है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सिलाई मारनी है, सिलाई मार के हम पलट देंगे। अगर आप डायरेक्ट सिलाई मारेंगे तो आपको ऊपर में भी स्टिच करना पड़ेगा और वो जो है उतना फिनिशिंग नहीं दिखेगा। वो उसमें अच्छा लगता है, जैसे कि आप सरारा वगैरह बनाते हो ना, तो वहाँ पे चुन्नट आ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे जो हम नॉर्मल सा रफल ड्रेस बनाने वाले हैं तो इसके लिए जो है ये ऑप्शन बेटर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे हमको जो है सारा रफल इसी प्रकार से जो है अटैच कर देना है। जैसे कि हमने आपको मार्किंग बताया था 8.5 इंची, 8.5 इंची, 8.5 इंची। तो यहाँ पे इक्वल करके हम सारा रफल को ऐड कर देंगे। तो ये एक के ऊपर एक जो है ना, हमने 8.5 इंची था और रफल को 11.5 इंची रखा, यानी कि हमारा 2.5 से 3 इंची का जो भी हमारा यहाँ पे ज़्यादा आया ना, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होके रहेगा। तो हमारा ड्रेस का लुक जो है ज़्यादा सुंदर दिखेगा, इसीलिए जो हमें ओवरलैप करके रखना है। कभी भी रफल आप बराबर नहीं करेंगे। बराबर अगर करेंगे तो दूसरा रफल का स्टिच दिखेगा और दिखने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। जो दिखेगा, जो लुक आना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं आएगा। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी प्रकार से जो हम सारा रफल को जो है एक बार ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो है आपको हम फिर पूरा दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा सारा रफल जो है ऐड हो चुका है। जस्ट ऊपर का रफल को छोड़ के हमारा 3 रफल जो है हमारा ऐड हो चुका है। हमारा ए लाइन जो कपड़ा हमने कटिंग किया था इसमें, अब इसके अंदर में आपको अस्तर लगाना है। अस्तर लगा के फाइनल जब स्टिचिंग करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको योक पार्ट आपको जोड़ने से पहले जो है यहाँ पे आपको रफल को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा हल्का हल्का चुन्नट मारे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा लूज़ चाहिए था। फ्यूचर में अगर हम लूज़ करें तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मार्जिन ज़्यादा रखे, तो इसीलिए हमने हल्का हल्का जस्ट चुन्नट मारा है, ताकि 3 से 4 इंच बाद में इंक्रीज़ हो जाए। तो चलिए इसी प्रकार से जो है हम इसको जो है चुन्नट पूरा को मार लेते हैं, फिर जो है आपको आगे बताते हैं।
सारा रफल जो है जोड़ने के बाद जो है लुक कुछ इस प्रकार आता है। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा डमी के मदद से। तो यहाँ पे जो है हमारा देखो, अब इसका नीचे का जो हमारा स्कर्ट होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आपको पूरा ड्रेस को जो है रेडी करना है। अब रहता है ऊपर का काम, तो ऊपर का काम हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर में हम अस्तर जोड़ के इसको जो है फिनिशिंग कर देना है। तो इसके लिए अस्तर हमने अलग से रेडी कर रखा है। जस्ट इसको जो है हम इसके साथ अस्तर को इसका अंदर में अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद जो हमारा ऊपर का योक पार्ट का काम है उसको स्टार्ट करेंगे।